दोस्तों, सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल पर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रसखान जी के द्वारा रचित जो सवैये हैं, बड़ी ही सुंदर लाइनों में, पंक्तियों में रसखान जी ने सवैया के माध्यम से नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया है। आज के इस वीडियो में रसखान जी के द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण सवैया जिनको सुन करके मन आह्लादित हो जाता है, गदगद हो जाता है, आज आपके समक्ष रसखान जी के द्वारा रचित कुछ सवैया हम पढ़ रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको बेहद पसंद आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए हम सुनते हैं रसखान जी के द्वारा रचित, जो एक प्रेम के कवि हैं, जिन्होंने नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कोई सखी, कोई नायिका अपने नायक से कह रही है और कहती क्या है। जो नायिका का पति है वो बाग में घूमने के लिए जाता है, नायिका का मन घर पर नहीं लगता है, काफी समय तक वो बागों में बिताता है। उसी भाव में रसखान जी ने लिखा, हम सवैया पढ़ते हैं, आप सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। कि बागन काहे को जाओ पिया, बैठी ही बाग लगाए दिखाऊं। बागन काहे को जाओ पिया, बैठी ही बाग लगाए दिखाऊं। एड़ी अनार सिमौर रही, सुनिएगा, अरे एड़ी अनार सिमौर रही, बहिया दो चंपे की डार दिखाऊं। एड़ी अनार सिमौर रही, बहिया दो चंपे की डार नवाऊं। और छातिन में रस के नींबुआ, छातिन में रस के नींबुआ, यार घूंघट खोली के दाख चखाऊं। छातिन में रस के नींबुआ, यार घूंघट खोले के दाख चखाऊं। टांगन के रस के चमच के, टांगन के रस के चसके, रति फूलन की सस खान लुटाऊं। टांगन के रस के चसके, रति फूलन की रस खाने लुटाऊं। और बागन काहे को जाओ पिया, बैठी ही बाग लगाए दिखाऊं। बागन काहे को जाओ पिया, बैठी ही बाग लगाए दिखाऊं। एड़ी अनार सिमौर रही, नायिका की जो एड़ियां हैं सुंदर सुंदर, उसका वर्णन रसखान जी ने किया। कि एड़ी अनार सिमौर रही, बहिया दो चंपे की डार नवाऊं। और छातिन में रस के नींबुआ, यार घूंघट खोल के दाख चखाऊं। छातिन में रस के नींबुआ, अरे घूंघट खोल के दाख चखाऊं। टांगन के रस चस के, टांगन के रस के चक्स के, रति फूलन की रस खान लुटाऊं। और बागन काहे को जाओ पिया, बैठी ही बाग लगाए दिखाऊं। बागन काहे को जाओ पिया, बैठी ही बाग लगाए दिखाऊं। अब थोड़ा सा इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। कोई नायिका नायक से कह रही है कि हे प्रियतम, तुम बाग में क्यों जाते हो, तुम बाग में क्यों जाते हो, मैं घर बैठे ही तुम्हें बाग लगाकर दिखा सकती हूँ। यानी जो आनंद आपको बाग में मिलता है वही आनंद आपको यहां मैं दिला सकती हूँ। घर बैठे ही तुम्हें बाग लगाकर दिखा सकती हूँ।
और नायिका कहती है कि हे प्रियतम, मेरी जो एड़ियां हैं अनार की भांति फूल रही हैं, एड़ी अनार सी मौर रही। मेरी जो एड़ियां हैं अनार की भांति फूल रही हैं, मानो यही अनार है। और जो मेरी दोनों बाहें हैं मानो चंपे की डालें हों, चंपे की डालें हों। और कहती है कि हे प्रियतम, छाती में उभरे हुए जो स्तन हैं, छाती में बड़ा ही सुंदर भाव दिया यहां कवि ने कि छाती में उभरे हुए स्तन हैं मानो रस से भरे नींबू हैं। मैं घूंघट खोलकर तुम्हें द्राक्षा चखा सकती हूं, द्राक्षा चखा सकती हूं, अर्थात मेरे अधरों के चुंबन में द्राक्षा का आनंद भरा हुआ है। रसखान जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि छुहारों का रस तुम्हें मैं चखा सकती हूं और प्रेम की कलियां तुम पर लुटा सकती हूं। इसलिए हे प्रीतम, तुम बाग में क्यों जाते हो? अर्थात जब सारा सुख मैं तुम्हें यहां पर दे सकती हूं, सारा आनंद तुम्हें प्राप्त हो सकता है, तो बागों में जाने की आवश्यकता क्यों है? बड़ा ही सुंदर भाव दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष वर्ग इधर उधर घूमता फिरता है, इधर उधर के चक्कर में पड़ा रहता है, रसखान जी ने इस सवैये छंद के माध्यम से उसको संबोधित किया है कि जब सारा आनंद घर पर ही प्राप्त हो सकता है तो हमें बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। आगे रसखान जी ने एक छंद और लिखा, क्या कि प्रेम की उपज कब होती है, इसके विषय में लिखा कि प्रेम मरोरी उठे तब ही मन पाग मरोरन में उर्सावे। प्रेम मरोर उठे तब ही मन पाग मरोरन में उर्झावे। और रूसे से है द्रग मोसो रहे, रूसे से है द्रग मोसो रहे, लखी मोहन मूरत मो पे न आवे। रूसे से है द्रग मोसो रहे, लखी मोहन मूरत मो पे न आवे। बोले बिना नहीं चैन परे, बोले बिना नहीं चैन परे, रस खाने सुने फल स्त्री न पावे। भौह परोरी बोरी रूसीबो, झुकीबो पियसो सजनी सिखरावे। प्रेम मरोरी टूटे तब ही मन पागे मरोरन में उर्झावे। रूसे से है द्रग मोसो रहे, लखी मोहन मूरत मो पे न आवे। बोले बिना नहीं चैन परे, क्या सुंदर भाव दिया रसखान जी ने कि बोले बिना नहीं चैन परे, रस खाने सुने फल स्त्री न पावे। और भौह परोरी बोरी रूसीबो, झुकीबो पियो सो रसनी, झुकीबो प्रिय पियसो सजनी सिखरावे। भौह परोरी बोरी रूसीबो, झुकीबो पियसो सजनी सिखरावे। यहां पर थोड़ा हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करती है और कहती है कि हे सखी, जब भी वह अपनी पगड़ी के घुमावों में मेरे मन को उलझाता है, यानी जब भी वह, कौन, भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही है सखी गोपी, कि वह अपनी पगड़ी के घुमावों में मेरे मन को उलझाता है, तभी मेरा प्रेम सजग उठता है, मेरा प्रेम सजग हो उठता है। मेरे नैन मुझसे रूठे हुए से रहते हैं, रूसे से है द्रग मोसो रहे, मेरे नैन मुझसे रूठे से रहते हैं कृष्ण की बातें। और वो गोपी कहती है कि और वे कृष्ण को देखकर मेरे बस में नहीं रहते हैं, मेरे बस में नहीं रहते हैं। कृष्ण की बातें सुने बिना, बोले बिना नहीं चैन पड़े, कृष्ण की बातें सुने बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे चैन नहीं पड़ता, तथा उसकी बातें सुनने पर कानों को आनंद प्राप्त होता है, उसकी बातें सुनने पर कानों को आनंद प्राप्त होता है। यह सुनकर उसकी सखी ने
प्रियतम से भाव मोड़ने की, प्रियतम से भाव मोड़ने की, वक्र दृष्टि से देखने की, यानी वक्र दृष्टि यानी तिरछी दृष्टि से, तिरछी नजर से देखने की, रूठने की तथा फिर मान जाने की शिक्षा दी है। यह सुनकर उसकी सखी ने प्रियतम से भाव मोड़ने की, वक्र दृष्टि से देखने की यानी तिरछी नजर से देखने की और रूठने की तथा फिर मान जाने की शिक्षा दी है। तो प्यारे दोस्तों, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज के इस वीडियो में जो छंद हमने प्रस्तुत किए आपको जरूर पसंद आएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टाइटल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।